हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड क्वेरीज़ करते हैं। उनको ये जानना होता है कि कौन कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी जानकारी होगी कि ज़्यादातर इंडिया में 2 सेशंस में इंटर्नशिप होती हैं, एक तो समर सेशन और एक विंटर सेशन। तो अब विंटर सेशन का समय आ रहा है जहाँ पे इंटर्नशिप्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपनी इंटर्नशिप के नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एम्स भोपाल के बारे में। तो एम्स भोपाल में भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अब ओपन हो रही हैं। तो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं या क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई करते समय ध्यान रखें, इन चीज़ों के बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है बिफोर एप्लीकेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरीके से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम अपनी आवाज़ इस तरीके से और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप एम्स भोपाल का ये लिंक देख लीजिए, ये वेबसाइट देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहीं से आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे एकेडमिक सेक्शन में और यहाँ पे आएंगे नीचे स्किल इन्हांसमेंट सेक्शन में और यहाँ पे इंटर्नशिप ऑब्जर्वरशिप की ऑप्शन दी हुई है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 सीरियल नंबर में अलग अलग ऑप्शंस या इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी रिगार्डिंग इंटर्नशिप, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, ऑब्जर्वरशिप फॉर नॉन MBBS एंड नॉन BDS स्टूडेंट्स एट एम्स भोपाल। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे इंटर्नशिप या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या ऑब्जर्वरशिप के लिए ये नोटिफिकेशन है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये एक PDF फॉर्म है। अब ज़्यादातर लोग इस PDF में सबसे पहले ऊपर का जो डेट है उसको देखेंगे और मुझसे पूछेंगे कि ये डेट तो 2023 की दी हुई है, आप इसके ऊपर वीडियो आज क्यों बना रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आज इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा था, इंटर्नशिप की नोटिफिकेशंस को ढूंढ रहा था, तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक्डइन पे एक मैसेज मिला प्रोफेसर अश्विन कोटनिस सर के लिंक्डइन हैंडल से। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मोटिवेटेड मास्टर्स स्टूडेंट, जस्ट अ मोमेंट, मोटिवेटेड मास्टर्स स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग इंटर्नशिप फॉर 6 months फ्रॉम December 2025। तो यानी कि दिसंबर 2025 से विद आवर ग्रुप इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो सर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, उनको जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं सर को। एंड द डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप एट एम्स भोपाल कैन बी फाउंड एट दिस एड्रेस। तो यही एड्रेस है जिसको मैंने अभी आपको ये जो लिंक्डइन का एड्रेस दिया हुआ है, बेसिकली ये इसी PDF फॉर्म का एड्रेस दिया हुआ है, इसी PDF का डॉक्यूमेंट का एड्रेस दिया हुआ है जिसको मैंने अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन कर रखा है। तो एक बात यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है कि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अब ओपन है जिसमें प्रोफेसर अश्विन कोटनिस सर इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स को लेने के लिए। 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, 2 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने ये PDF का जो लिंक दिया हुआ है वो यही PDF है, तो हमें इस PDF को अच्छे से देख लेना चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में शुरू हो रही है तो मे बी और भी डिपार्टमेंट्स में हो, ये सोचते हैं। और आप बाकी डिपार्टमेंट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे एम्स भोपाल में। अगेन मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि बाकी डिपार्टमेंट्स इंटर्न्स को हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन हाँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तो मैंने आपको दिखा दिया। अब देख लेते हैं। तो ये अब 2023 का ज़रूर ये है, लेकिन जो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो अभी वैसे ही रेलिवेंट होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए रिगार्डिंग इंटर्नशिप, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, ऑब्जर्वरशिप फॉर नॉन MBBS नॉन BDS स्टूडेंट्स एट एम्स भोपाल। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि किस रिगार्डिंग यानी कि किस एप्लीकेशन नंबर वगैरह के हिसाब से है ये। तो कंपोजिट गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इंटर्नशिप, देखिए ये नॉन MBBS और नॉन BDS स्टूडेंट्स के लिए ही है। और रिक्वेस्ट फॉर वेरियस स्किल इन्हांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली आप जब अप्लाई करेंगे एम्स को तो स्किल इन्हांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंडर में ही अप्लाई करेंगे। मैंने दिखाया भी था आपको, जब वेबसाइट पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट सेक्शन में ही हम लोग आए थे। तो ऑल सच एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद ऑल रिक्विजिट इनक्लोजर्स। तो क्या क्या इनक्लोजर्स हैं मैं अभी दिखा दूंगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा दूंगा।
मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप या शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप या ऑब्जर्वरशिप जो होगी वो 6 महीने की होगी। मैक्सिमम इतना टाइम आपको यहाँ पे बिता सकते हो। और द एप्लीकेंट एज वेल एज रेफरिंग इंस्टीट्यूट नीड्स टू मेंशन रिक्वेस्टेड ड्यूरेशन। आपको ड्यूरेशन यहाँ पे अपने फॉर्म में मेंशन करनी पड़ेगी कि आप कितने दिन की इंटर्नशिप लेने चाह रहे हो। All such applications shall be processed and consent of the department where applicant will be placed in AIIMS भोपाल will be necessary। तो ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक बात ये इम्पॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट्स नीड टू सबमिट एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल। ये यहाँ पे ये बात मेंशन्ड है, लेकिन प्रोफेसर कोटने सर के जो उन्होंने मैसेज डाला हुआ है उसके हिसाब से कि आप उनको डायरेक्टली लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं और फिर वो डिसाइड कर लेंगे कि आप एक फ़िट कैंडिडेट हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ फ़ीस भी लगेगी, रिक्विजिट फ़ीस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्किल इन्हांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये 2023 का है फॉर्म जो था। अभी कितनी फ़ीस लग रही है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मतलब सर ने भी कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई है उसमें, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या कोई फ़ीस लग रही है, अगर लग रही है तो कितनी लग रही है, ये सारी चीज़ें। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो कंपोजिट गाइडलाइंस, ये डिटेल्स वैसे ही दी हुई हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो बेसिकली ट्रेनीज़ को ले रहा है स्किल इंडिया मिशन के अंडर में, ये चीज़ दी हुई है। बाकी यहाँ पे और डिटेल्स दी हुए हैं। वेरियस स्किल इन्हांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट एम्स भोपाल are offered through its various teaching, research and service and delivery departments. Documents provide composite guidelines for internship, observership और short term, ये चीज़ दी हुई है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये internship, observership, short term internship किसको बोल रहे हैं। Internship is a skill enhancement opportunity which is also a requirement for the course। तो इंटर्नशिप में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट हो। इसका मैक्सिमम टाइम 6 महीने होगा। शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप जो है इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स, ये कोर्स की आपकी जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, वेयर द कैंडिडेट इज़ इनरोल्ड, ठीक है। हाउएवर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज़ ऑब्जर्वरशिप के बारे में बात करें तो अगेन ये भी रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स नहीं है। ऑब्जर्वरशिप का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने परसेप्शंस को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि yes, the institute offers a variety of skill enhancement opportunities to students who are currently enrolled in different educational institutes across the country। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी जगह से तो वही अप्लाई करें, बाकी जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। एम्स भोपाल ऑफर्स स्किल एनहांसमेंट, ये तो ठीक ही है। द अपॉर्चुनिटीज़ are for students who are currently enrolled in a university recognized बैचलर्स और मास्टर्स कोर्स, यानी यूजी के स्टूडेंट्स और पीजी के स्टूडेंट्स दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई चल रही होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड अप्लाई एंड सबमिट अ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड इनक्लोज प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। प्लीज़ अप्लाई एटलीस्ट 8 वीक्स इन एडवांस, ये दिया हुआ है। तो जैसे कि लेकिन आप अप्लाई सर से बात कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड क्लियरली इंडिकेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन, ये भी मैंने बता चुका हूँ आपको। यस, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे ही चीज़ें दी हुई हैं। लीव वगैरह के बारे में दिया हुआ है, 2.5 डेज़ पर मंथ की लीव आपको मिल सकती है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, द एम्स भोपाल शैड हैव, यस एक चीज़ और यहाँ पे है जो मैं बता देता हूँ। यस, ये है। तो इंटर्नशिप, शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप, ऑब्जर्वरशिप हैज़ अ फ़ी ऑफ ₹3000 पर मंथ। तो यहाँ पे जो फ़ीस है वो 3000 रुपये पर मंथ की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अ फुल मंथ्स फीस शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड दैट इज़ ऑफ लेस दैन 1 मंथ इन ड्यूरेशन। तो अगर आप 1 महीने से कम भी यहाँ पे काम करते हैं तब पर भी आपको फ़ीस 1 महीने की देनी पड़ेगी। No part fees shall be allowed. Once a candidate is accepted, she needs to report to the office of dean within a week of issuance of the offer letter. Joining shall be accepted only after the fees for the entire duration is paid through demand draft drawn in the favor of Director एम्स भोपाल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं एम्स भोपाल में, तो वो चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे बायोकेमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, न्यूरोलॉजी वगैरह भी है, बायोमेडिकल वगैरह भी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह भी है। ठीक है, तो आप जिस माइक्रोबायोलॉजी भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेंसिक साइंसेस की इंटरेस्टेड रहते हैं, वो भी डिपार्टमेंट है अगेन, लेकिन आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप्स ओपन हो गई हैं या नहीं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो एनेक्चर 2, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। ये डिटेल्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैंडेटरी इंक्लोजर्स दिए हुए हैं और इसके अलावा ये एनेक्चर 3 दिया हुआ है जो सर्टिफिकेट होगा इंटर्नशिप करने के बाद जो आपको दिया जाएगा। तो बहरहाल आपको तो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करना है सर से और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।